नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस वीडियो में एक अहम मसला हम बयान करेंगे कि आया दो आदमियों की जमात हो जाती है या नहीं, यानी एक मुक्तदी हो और एक इमाम हो, तो क्या दोनों जमात कायम कर सकते हैं या नहीं। आइए सही बुखारी की हदीस की रोशनी में देखते हैं। सही बुखारी बाब 448 हदीस नंबर 660। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैं एक रात अपनी खाला मैमूना के साथ रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आप नमाज शाह पढ़ के तशरीफ़ लाए, 4 रकातें पढ़ीं और फिर सो रहे और फिर उठे और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं आया और आपके बाएं पहलू खड़ा हो गया। आपने मुझे दाएं तरफ कर लिया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नमाज पढ़ रहे थे तो एक शख्स आके जमात में शामिल हो गया उनकी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं तरफ की जगह उनको दाएं तरफ कर लिया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। दूसरी हदीस में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक रात सैयदना मैमूना के घर गया। रसूलुल्लाह उस रात को उनके यहाँ थे। आपने वज़ू किया, उसके बाद खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। मैं भी आपके बाएं पहलू में खड़ा हो गया, तो आपने मुझे पकड़ के दाहिनी तरफ कर लिया। फिर आपने 13 रकातें पढ़ी, फिर सो रहे हत्ता के खर्राटे लेने लगे, और जब आप सोते तो खर्राटे लेते थे। फिर मौज़िन आया और आप तशरीफ़ ले गए और नमाज फजर पढ़ी। तो इस अहादीस की रोशनी में सामीन किराम, दो आदमियों की भी जमात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 3 बंदे हों तो जमात कायम की जा सकती है। इस हदीस की, जो कि सहह सत्ता की सही बुखारी की हदीस है, उसकी रोशनी में 2 आदमी भी अगर मौजूद हों तो दोनों बेहतर है और उला है, मुस्तहब है कि जमात कायम करें। वल्लाहु व रसूलुहु आलम। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।